आइए आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री धामी का बद्रीनाथ का दौरा है। आज दोपहर 3 बजे बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कल कपाट खुलने के मौके पर मौजूद रहेंगे यहां सीएम धामी। सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट कल खुलने जा रहे हैं। तो आज दौरा बद्रीनाथ धाम का मुख्यमंत्री धामी का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ज्यों-ज्यों धाम खुल रहे हैं, धामों के कपाट खुल रहे हैं, चाहे गंगोत्री के हों या यमुनोत्री के हों, ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस जगह पर मौजूद रह रहे हैं। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट कल खोले जाने हैं। कल सुबह 6 बजे कपाट खोलेंगे शुभ मुहूर्त के साथ, मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहने जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे बद्रीनाथ धाम आज पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। शुक्रवार को जहां केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए, तो वहीं 4 मई यानी कि कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने हैं। बद्रीनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में शुक्रवार को आदि कैलाश आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी और गरुड़ भगवान की गद्दी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुई है। इससे पहले जोशीमठ में गणेश लक्ष्मी का पूजन किया गया और आज बद्रीनाथ धाम के दूसरे मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य जी की डोली और गरुड़ जी की मूर्ति के साथ उद्धव कुबेर की डोली बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो। लगभग 40 सालों के बाद भगवान गरुड़ जी की मूर्ति को डोली में ले जाया जाएगा। इससे पहले मूर्ति को एक बक्से में ले जाया जाता रहा है। बद्रीनाथ के कपाट कल खुलेंगे सुबह 6 बजे। चमोली से हमारे साथ इस समय नितिन सेमवाल लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे नितिन सेमवाल की तरफ। नितिन सेमवाल, क्या तैयारियां यहां पर इस समय की गई हैं, व्यवस्थाएं कैसी बनाई गई हैं? क्योंकि हमने देखा कि लंबी यहां पर रणनीति के तहत काम किया गया है, क्योंकि इस बार चारधाम यात्रा में पिछले रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। खासतौर पर जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनको देखते लगता है कि भारी भीड़ पहुंचेगी। जी, निश्चित रूप से भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने में अब कुछ ही समय रह गया है, यानी कि 20 से 21 घंटे अब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के लिए शेष है। और आप बद्रीनाथ धाम की अगर हम बात करें तो भगवान बद्री विशाल का जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, इसको अब से थोड़ी देर बाद रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी है और आप मंदिर परिसर के आसपास देख सकते हैं कि पुलिस के जो जवान हैं वो आपको मंदिर परिसर की सुरक्षा में तैनात नजर आएंगे। और अब जब तीनों धाम यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, तो अब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने का सबको इंतजार है। और जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर को अब से थोड़ी देर के बाद रंग बिरंगे फूलों से हर वर्ष की तरह सजाया जाता है। अगर दूसरी तरफ हम मौसम की अगर आज बात करें तो हल्के जो यहाँ पे हैं वो यहाँ पे बादल आपको दिखाई देंगे। नर नारायण पर्वत हो या नीलकंठ पर्वत हो, इस पर आपको बादल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मौसम काफी सुहाना है और बद्रीनाथ धाम में अब धीरे धीरे गर्मी भी पड़ने लगी है। और अब जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आदि गुरु शंकराचार्य जी की डोली के साथ गरुड़ भगवान की मूर्ति और उद्धव और कुबेर जी पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे और उसके बाद जो कपाट खुलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि कल प्रातः काल में जब भगवान बद्री विशाल के कपाट 6 बजे खुलेंगे तो लगभग 5:30 बजे से पूजाएं शुरू हो जाएंगी। और कल जो भगवान बद्री विशाल का जो श्रृंगार होता है, सबसे पहले कल निर्माण दर्शन कराए जाएंगे और उसके बाद भगवान बद्री विशाल का पुष्पों से श्रृंगार किया जाएगा। ये सारी प्रक्रियाएं कपाट खुलने के बाद यहाँ पे निभाई जाती है और वर्षों से ये परंपराएं चल रही हैं। यात्रियों की बात करें तो केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब भगवान केदार के दर्शन करने के बाद नारायण के दर्शन के लिए सभी तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो चुके हैं। तो आज बद्रीनाथ धाम में जो दोपहर के बाद अगर बात करें तो काफी संख्या में यहाँ पे यात्री भी पहुंचेंगे। इसके अलावा पहली बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिस तरीके से 3 धामों में दर्शन कर चुके हैं, उसके बाद आज अगर वो बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं और कल यहाँ पे अगर मौजूद रहते हैं तो वो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री होंगे
जिन्होंने कि चारों धाम के दर्शन किए हों। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी प्रस्तावित दौरा लगभग 3 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि वो बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। उनके कार्यक्रम भी तय किया जा रहा है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कल अगर यहाँ पे मौजूद रहेंगे तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार लगातार यात्राओं को लेकर तैयारी इसी बात की, और देखिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री धामी पालेंगे चारों धामों की यात्रा करने की और चारों धामों के कपाट खुलने के वक्त दर्शन पूजन करने की। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए नितिन सेमवाल। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि ऋषिकेश से होगा यात्रा का आज विधिवत शुभारंभ। ऋषिकेश से आज यात्रा का विधिवत शुभारंभ होने जा रहा है। सीएम धामी करेंगे यात्रियों को रवाना। तीर्थ यात्रियों को रवाना करने वाले हैं मुख्यमंत्री धामी। बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। संयुक्त रोटेशन की बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। उधर केदारनाथ धाम में आज कपाट खोले गए हैं और पहले ही दिन केदारनाथ में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। पहले दिन 30,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं और कपाट खुलने के दिन 30,154 भक्तों ने दर्शन कर डाले हैं। दर्शन करने में 19,196 पुरुष थे और 10,597 महिलाएं शामिल हैं। पहले दिन 361 बच्चों ने भी बाबा केदार के दर्शन किए हैं। सुबह शुभ मुहूर्त में कपाट खोले गए। सीएम धामी भी इस मौके पर मौजूद रहे। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री के नाम की पहली पूजा की। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में 3 दिन में 46,896 यात्री पहुंच चुके हैं। गंगोत्री में 17,000 से ज्यादा और यमुनोत्री में 29,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए हैं। चारधाम यात्रा को सुगम बनाना और सुरक्षित बनाए रखना, जिसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी की हुई है। गंगोत्री हाईवे पर सूनगर से हर्षिल तक और यमुनोत्री हाईवे पर पालीगाड़ से जानकी चट्टी तक यात्रियों के लिए, गाड़ियों के लिए गेट सिस्टम लागू किया है। उधर पिथौरागढ़ से खबर, जहां पर आदि कैलाश के कपाट खुल गए हैं और पूरे धार्मिक विधि विधान से आदि कैलाश में मौजूद शिव मंदिर के कपाट खोले गए हैं। इस मौके पर 150 स्थानीय और 50 बाहरी श्रद्धालुओं ने शिव के दर्शन किए हैं। कपाट खुलने के साथ ही आदि कैलाश यात्रा धार्मिक तौर पर शुरू हो गई है। कपाट खुलने के मौके पर श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाए, भजन कीर्तन किया। इस मौके पर स्थानीय परंपरा का भी श्रद्धालुओं ने पालन करते हुए पूजा अर्चना की। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा तोहफा दे डाला है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 2% बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया है। 1 जनवरी 2025 से यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता लागू हो जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव, इसको लेकर देहरादून में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और इसके अलावा कई बुद्धिजीवी शामिल हुए। देश में एक चुनाव को लेकर इस सम्मेलन में चर्चा की गई है। एक राष्ट्र एक चुनाव की महत्ता से लेकर कैसे चुनाव से समय और पैसे की बर्बादी को रोका जा सके, इसको लेकर मांग उठी है और तैयारी भी की जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होना जरूरी है ताकि देश का विकास हो सके। वन इलेक्शन होने से तमाम प्रकार का जो संसाधनों की बचत होगी, जो हमारे अनेक धनराशियां जो खर्च होती हैं, वो समय की बचत होगी, विकास कार्य जो बाधित होते हैं, बार बार आचार संहिता लगती है, बार बार उनके लिए काफ़ी लंबा समय लगता है, योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं और 5 साल के कालखंड में
हर बार कभी विधानसभा के चुनाव में आचार संहिता लगती है, लोकसभा में लगती है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगती है, निकाय के चुनाव में लगती है। तो एक बार होने से और ये सारी चीज़ें जो है समय की बचत के साथ संसाधनों की बचत होगी, ये मील का पत्थर साबित होगा। आज उत्तराखंड में धामी सरकार का भू कानून लागू हो चुका है। दूसरे प्रदेश से आकर कोई भी खेती किसानी के लिए जमीन नहीं ले पाएगा, तो इंडस्ट्री लगाने के लिए भी नियम कायदे मानने होंगे। लेकिन ये कानून राज्य की हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में लागू नहीं होगा, तो राज्य के शहर और कस्बों में भी लागू नहीं होगा। लिहाजा सवाल यही है कि ऐसे में क्या वाकई इस कानून से बदलती हुई डेमोग्राफी और राज्य की पहचान बच पाएगी? रिपोर्ट देखिए। नैनीताल में मुस्लिम बुजुर्ग ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, जिस पर बवाल मचा है। तो गुरुवार को गवर्नर की मंजूरी के बाद कड़ा भू कानून राज्य में लागू हो गया। उत्तराखंड में जमीनों की अवैध खरीद और बिक्री राज्य बनने के बाद बड़ी मुश्किल बनी है। इसी मांग पर सरकार ने कड़ा भू कानून बनाया है। नए भू कानून के बाद देवभूमि की बदलती डेमोग्राफी पर बढ़ रहा खतरा कम होगा, ये यकीन सरकार को है। नए भू कानून के लागू होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेशवासियों की जनभावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड में कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर पूरी तरह रोक लग गई है। साथ ही आवासीय, शिक्षा, अस्पताल, होटल, उद्योग जैसी जरूरत के लिए भी अन्य प्रदेशों के लोगों को निर्धारित कड़ी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उत्तराखंड में तय मानकों के मुताबिक जमीन खरीद पाएंगे। सख्त भू कानून लागू होने से प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज की कोशिशों पर रोकथाम लग सकेगी। प्रदेश की सांस्कृतिक सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए सख्त भू कानून को मंजूरी प्रदान करने के लिए महामहिम राज्यपाल जी का बहुत बहुत आभार। वो हमारा संकल्प था, हमने वचन दिया था कि हम राज्य की जनता के सामने हमने हमेशा कहा था कि हम सशक्त भू कानून लाने की दिशा में हम काम करेंगे और हमने अपना जो वचन था उसको पूरा किया है, हमने आगे बढ़ा। धामी जी की और उनके सरकार की इस बात की प्रशंसा होनी चाहिए, सराहना करता हूं कि ये बहुप्रतीक्षित कदम उठाया कि एक सिस्टमैटिक तरीके से एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज करने के प्रयास हो रहे हैं और डेमोग्राफिक प्रोफाइल निरंतर चेंज हो रही है, तो निश्चित रूप से उस पे इससे काफी कुछ लगाम लगेगी। नया भू कानून हरिद्वार और उधम सिंह नगर में लागू नहीं होगा, तो दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति घर के लिए 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीद नहीं पाएगा। पर यह नियम नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में लागू ही नहीं होगा। कांग्रेस का कहना है कि डेमोग्राफी के इस हाल के लिए कानून बनाने वाली बीजेपी की पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक सवाल पहाड़ का है और पहाड़ के शहरों और कस्बों में 250 वर्ग मीटर का नियम लागू ही नहीं होता, जबकि यहीं पर सबसे ज्यादा लोग बस रहे हैं। ये इतनी देर क्यों कर दिया आपने? तुम्हारा ही पाप था, अब अपने पाप को धो रहे हो। 2018 में भाजपा का पाप था। ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस आए हैं और जो ये बड़ी संख्या में ज़मीनें की बिक्री हुई और कई गांवों की पूरी संरचना बदल गई, तो वो भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। और जब सब बिक गया उसके बाद होश में आ रहे हो और अब भी आपने 2 जिले छोड़ दिए हैं। ये कहना सब पहाड़ों की जमीन नहीं कर सकती हो, झूठ बोलते हो। निकाय का 73 निकाय पहाड़ों में है, वही प्राइम लैंड है। जो आपका 1350 किलोमीटर है ये 4 धाम, उसी के आसपास तो लोगों में बसे हैं, उसी के आसपास होटल रिसोर्ट बन रहे हैं, वो सारा खुली कर दिया आपने। और सबसे बड़ी बात, किसान क्या हरिद्वार का किसान नहीं है? क्या उसकी जमीन बचाने की जरूरत नहीं है? क्या उधम सिंह नगर का किसान नहीं है? आपने पहाड़ मैदान क्यों कर दिया इसके बाद? पहाड़ में बसने के नाम पर कैसे देवभूमि में डेमोग्राफी बदली और कैसे शांत शहरों में आबादी का संतुलन बिगड़ गया, इस वक्त नैनीताल शहर ये बताने के लिए काफी है। ऐसे में नए भू कानून के लागू होने के साथ सरकार के लिए ये चुनौती भी है कि जमीन की खरीद बिक्री के नियम कड़े तरीके से लागू हों, फॉलो हों, ताकि नैनीताल की तरह किसी शहर में लोकल लोगों को सड़कों पर ना उतरना पड़े। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर काम की वजह से जहां सड़कें खराब हुई हैं, तो उन्हें जल्द ठीक करने के निर्देश मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने रेलवे के अधिकारियों को दिए हैं। शुक्रवार को
डीआरएम मुरादाबाद और इज्जतनगर के साथ ही मीटिंग में मुख्य सचिव ने कहा कि देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन को फुल रेलवे स्टेशन के तौर पर डेवलप किया जाए और इसके लिए जितनी भी जमीन की जरूरत होगी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। उधर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक सांड स्कूटी को धकेलता हुआ आपको नजर आएगा। इसे ऋषिकेश के श्यामपुर का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक स्कूटी को धकेलता हुआ ये सांड नजर आ रहा है। वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है। ये वीडियो ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो गया है, जिसमें देखिए ये सांड स्कूटी की सवारी का ये धक्का मारता हुआ आपको नजर आ रहा है, लेकिन लंबी दूरी तक उसने रास्ता ऐसे ही तय किया है। अब तरह तरह के लोग इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि सांड ने अपनी सवारी पकड़ ली है, सांड ने भी स्कूटी का मजा ले लिया है। हालांकि ये वीडियो ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और आइए आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। नैनीताल में बैरिकेडिंग तोड़कर आगे आने वाले मथुरा के सच्चिदानंद को पुलिस ने हिरासत में लेकर शहर से बाहर कर दिया। नैनीताल की घटना के बाद बागेश्वर के गरुड़ में भी लोगों का आक्रोश देखने को मिला है। चंपावत प्रशासन ने टनकपुर में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटा दिया है। प्रशासन ने पहले ही 13 लोगों को नोटिस जारी किया था। उत्तरकाशी में अफीम की अवैध रूप से की जा रही खेती को पुलिस ने नष्ट कर दिया है। 50 नाली पर खेती की जा रही थी। बागेश्वर के एक होटल में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बीते 2 दिनों से होटल में ठहरा हुआ था। हरिद्वार में नगर निगम जमीन खरीद घोटाले के मामले में महामंडलेश्वर रुपेंद्र प्रकाश ने कड़ी कार्रवाई की मांग कर डाली। पिथौरागढ़ शहर के सभी नालों को पाटकर जल्द ही सड़कें बनाई जाएंगी। नगर निगम के प्रोजेक्ट को सीएम धामी ने हरी झंडी दे दी है। उत्तरकाशी में बारिश होने के बाद तापमान में आई है गिरावट। 4 धाम यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ गई। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने गंगोत्री तक हाईवे का निरीक्षण किया और सड़कों में बने हुए गड्ढों को लेकर बीआरओ पर नाराजगी व्यक्त की। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कश्मीर की घटना के बाद यात्रियों का रुख उत्तराखंड की ओर बढ़ा है।